ओम नमस्ते जी सभी को। आप इस वीडियो पर क्लिक करके इस चैनल में आए हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज जिस विषय पर चर्चा करेंगे वह है शिक्षा और दर्शन का क्या संबंध है और शिक्षा में दर्शन का क्या महत्व है, पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। एक संक्षिप्त चर्चा करते हैं। यह विषय बहुत विस्तृत विषय है, लेकिन हम यहाँ संक्षिप्त चर्चा करेंगे कि शिक्षा में दर्शन का क्या महत्व है। तो देखते हैं। प्राचीन काल में किसी भी प्रकार के चिंतन को दर्शन कहा जाता था, परंतु जैसे जैसे ज्ञान के क्षेत्र में विकास हुआ, वैसे वैसे हमने उसे अलग अलग अनुशासनों में विभाजित करना प्रारंभ किया, जैसे मानव शास्त्र, धर्म शास्त्र आदि। ज्ञान की उस शाखा को जिसमें अंतिम सत्य की खोज की जाती है उसे दर्शन शास्त्र कहा जाता है। सर जॉन एडम्स का मत है कि शिक्षा दर्शन का क्रियात्मक पहलू है। यह दार्शनिक विश्वास का क्रिया पहलू तथा जीवन के आदर्शों को वास्तविक रूप देने का क्रियात्मक साधन है। यानी जो दर्शन के सिद्धांत दिए गए थे उनको व्यवहार में लाने का कार्य किसका है? वह शिक्षा का है। यानी दर्शन के जितने भी सिद्धांत हैं उनको व्यवहार में लाने के लिए क्या उपयोगी है? शिक्षा। और शिक्षा के द्वारा ही जो शिक्षक है वो विद्यार्थी को दर्शन के सिद्धांत व्यवहार में लाना सिखाएगा। ये उन्होंने बताया। सामान्यतः शिक्षा वह प्रभाव है जो किसी प्रबल विश्वास से युक्त व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति पर ध्येय से डाला जाता है कि दूसरा व्यक्ति भी उसी विश्वास को ग्रहण कर ले। एडम्स ने शिक्षा विषय के अनेक विश्लेषण में बातें रखी हैं, वो जानते हैं हम क्या कहा है इन्होंने। यह प्रक्रिया केवल चेतनशील ही नहीं वरन आयोजित भी है। शिक्षक या गुरु के मन में स्पष्ट रूप से यह आशय होता है कि वह शिष्य के विकास को सुधारें। शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया यानी दो मुख वाली। एक इसमें एक होता है विद्यार्थी और एक होता है शिक्षक, जिसमें एक व्यक्तित्व दूसरे व्यक्तित्व के विकास में सुधार करने के लिए उस पर प्रभाव डालता है। आगे देखिए, विकास को सुधारने के दो साधन माने हैं। क्या साधन माने हैं? शिक्षक के व्यक्तित्व का शिष्य के व्यक्तित्व पर सीधा प्रभाव डालना, यानी शिक्षक का क्या चरित्र है उस चरित्र का सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है किस पर? विद्यार्थी पर, उसके शिष्य पर पड़ता है। अच्छा चरित्र है तो अच्छा चरित्रवान है तो चरित्रवान ही शिष्य होगा, और अगर चरित्रहीन है तो शिष्य भी चरित्रहीन होगा। यह आप देख सकते हैं आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में कैसे हमारे शिक्षक हैं और कैसे विद्यार्थी हैं। अच्छे शिक्षक अच्छे विद्यार्थी, बुरे शिक्षक तो बुरे विद्यार्थी हैं, इन्होंने सिद्धांत दिया। और शिक्षा के विकास को सुधारने में दो साधन बताए। एक साधन ये जाना, दूसरा साधन है ज्ञान के विभिन्न रूपों का प्रयोग। यानी ज्ञान के जितने भी रूप हैं उनको प्रयोग कर करके देखना, उनको समझाना, उनको व्यवहार में लाने की विधि बताना, ये शिक्षक सहायक होता है शिष्य का व्यवहारिक ज्ञान बढ़ाने में, मानते हैं ये। शिष्य के स्वभाव में सुधार किस दिशा में होना चाहिए? सच्ची शिक्षा कौन सी है? शिक्षक को किन मूल्यों की दिशा में प्रभाव डालना चाहिए आदि मूलभूत प्रश्नों का कोई सर्वमान्य उत्तर नहीं है, क्योंकि शिक्षा संबंधी प्रश्न जीवन के आदर्शों से जुड़े हुए हैं। जब तक ये आदर्श पृथक पृथक हैं तब तक शिक्षा के इन मूलभूत प्रश्नों का उत्तर भी पृथक पृथक होगा। यानी कि अलग अलग दर्शन हैं, अलग अलग विचारधाराएं हैं, लोग अपनी अपनी विचारधाराओं में मगन हैं, और अब उनका एक ही उत्तर कैसे हो सकता है? अलग अलग हैं तो एक ही उत्तर नहीं हो सकता, अलग अलग उत्तर हैं उनके।
सामान्यतः यही उत्तर होना चाहिए कि हमें उन्नति की ओर ले जाए, प्रगति करवाए, वही शिक्षा का मूल उद्देश्य होना चाहिए और वही दिशा होनी चाहिए शिक्षा की, यानी ऊंचाई श्रेष्ठता को प्राप्त करें। ये शिक्षा का उद्देश्य ही होना चाहिए सामान्यतः। आगे देखते हैं। यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि जो व्यक्ति वस्तुतः दार्शनिक है वह स्वभावतः शिक्षा शास्त्री भी बन जाता है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि महान दार्शनिक महान शिक्षा शास्त्री भी हुए हैं, यानी जो दर्शन शास्त्री हैं उनका विशेष प्रभाव रहा है शिक्षा पर। वह अच्छी प्रकार से जानते हैं शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए और किस प्रकार से शिक्षा एक प्रभावशाली हो सकती है और क्या प्रेरणा देनी चाहिए शिक्षा को ग्रहण कराने के लिए, किस प्रेरणा से शिक्षा का उद्देश्य सटीक प्रयोग में लाया जा सकता है और प्रयोग में वह अच्छा कार्य कर सकता है। तो यह दर्शन शास्त्रियों का विशेष महत्व रहा है शिक्षा पर। उन्होंने शिक्षा को थोड़ा उभारा है, इस वजह से शिक्षा उभरी हुई है। आगे जानते हैं एक दर्शन शास्त्री हैं, उनका क्या विचार है। उन्होंने परिभाषा दी है कि शिक्षा की समस्याओं के अध्ययन में दर्शन का प्रयोग है। वही बात कही है। शिक्षा दर्शन का क्या संबंध है और शिक्षा पर दर्शन का क्या प्रभाव पड़ता है और शिक्षा में दर्शन का क्या महत्व है, इस विषय पर हमने एक संक्षिप्त चर्चा की। आशा है कि आपने इस वीडियो को देखा। अपने धैर्यपूर्वक और प्रेमपूर्वक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। मिलते हैं किसी अन्य विषय पर। ठीक है जी, धन्यवाद।